चिल्ला तो रही है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन काम डबल इंजन का नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या भाई? पूरा छत्तीसगढ़ में हम लोग दौरा करते हैं। कल मैं मंडला से चल करके आया, पूरा रोड खराब है। दोनों उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र को गुजर के आना जाना किया मैं, चाहे वो विजय शर्मा जी हो, चाहे अरुण शाह जी का। धूल उड़ रहा है साथियों। इस क्षेत्र में अगर एमसीबी तरफ से चल के आओगे रायपुर से तो सड़क नहीं है। अभी 2 दिन पहले केंदा घाटी में गड्ढा में मरवाही से जा रही बस उलट गया, उसमें 6-7 लोग घायल हो गए, एक जने मौके पर ख़त्म हो गया। तो ये सरकार कह रही कि डबल इंजन की सरकार बहुत साए काम कर रही है। तो यही काम है क्षेत्र में। यहाँ का रेत बगल में हमारे गांव से के ऊपर से निकली हुई केवई नदी है, उसको यह सरकार बगल वाले मंत्री जी को दे दिया है, मध्य प्रदेश के जायसवाल जी को। और वो वहाँ पर अभी पावर प्लांट बन रहा है, किसका? अदानी कंपनी का। उसका ठेका बगल वाले मंत्री जी को है। और छत्तीसगढ़ का केवई नदी का रेत मध्य प्रदेश जा रहा है। बताइए, ये है सरकार का विकास। सरकार ने ढिंढोरा पीटा कि हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जहां पैसा कानून लागू है, उन क्षेत्र के जो रेत का खदान होगा वो ग्राम सभा चलाएगी। ऐसी है ना भाई? तो क्या ग्राम सभा चला रही है अभी? पूरा अभी यहाँ कलेक्ट्रेट खनिज शाखा में लोगों ने आवेदन लगाया था। यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार लोग आवेदन लगाए और उन्हीं को ठेका मिल गया। अभी तो हमारे क्षेत्र में लोगों ने लाठी धर के दौड़ाने का काम किया उधर मुर्गिल कमर जी तरफ, तब ये ठेकेदार भाग रहे हैं। तो हमारा कहना है साथियों, जब तक आप अपना लाठी को, बांस कोट को जब तक सीधा नहीं करोगे, ये आपके साथ सिधाई से पेश नहीं आने वाले हैं साथियों। इसलिए दादा मरकाम जी हर समय कहते थे कि आवेदन फिर निवेदन, और न माने तो दनादन करना पड़ेगा साथियों। इसलिए पत्रकार साथी कह रहे थे कि आप लोग बार बार यहाँ आंदोलन करते हो, कुछ मुट्ठी भर लोग आ जाते हो। तो अभी हम लोगों से पूछ रहे थे, तो हमने कहा है कि इस बार बड़ी आंदोलन होगा और 5 से 10 हजार लोग होंगे। आप लोग लाएंगे ना? सूरज भाई कह रहे थे, दादा की बात याद दिला रहे थे, 1 to 10 फार्मूला। एक आदमी को 10 आदमी लेके आना है, आएंगे ना? तो अगले बार के लिए हम लोग पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को गांव-गांव में जाकर के गांव में बैठक लेना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमको जिला मुख्यालय क्यों चलना है, रायपुर क्यों चलना है। भाई अगर हमारे लोग दिल्ली नहीं गए होते तो आज आपको बना अधिकार पत्रक नहीं मिला होता, ठीक है ना? दादा के आंदोलन में 27 नवंबर 2006 को 4.5 लाख लोग दिल्ली गए थे, 20 लोग उसमें शहीद हो गए गोंडवाना आंदोलन में, तब जाकर के आपको हक अधिकार मिला। उसके बाद भी आज यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके घर के बगल में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो बैगा जनजाति के लोग हैं, उनके घर को, उनके जमीन को वहां से खदेड़ा जा रहा है, उनको उजाड़ा जा रहा है और उनके पत्नी के नाम पर उन्हें वनाधिकार पत्रक दिया जा रहा है। हम लोग क्या इसी लड़ाई के लिए लड़े थे? हमारा समाज 20 लोगों का शहीद हो गए, इसीलिए शहीद हुए थे क्या कि मंत्रियों को पट्टा मिलेगा और आदिवासियों को वहां से खदेड़ा जाएगा? तो साथियों, ये जो चल रहा है, हम सरकार को घेरना चाहते हैं, उस मंत्री को भी घेरना पड़ेगा उनके घर पर रतनपुर में जाकर के। घेरना है कि नहीं घेरना है?
तब जा करके, क्योंकि ये लोग तहसील ऑफिस में एसडीएम के यहाँ पैसा दे करके अपने नाम पर पट्टा बनवा रहे हैं। फर्जी पट्टा बहुत बना है। मुझे लगता है कि यहाँ के मंत्री जी भी अपने पत्नी के नाम पर फर्जी पट्टा बनवाए हैं। अरे वहाँ आदिवासी है, जब बैगा जनजाति के हैं तो सबसे पहले बैगा जनजाति को मिलने का प्रावधान है, उसके बाद दूसरे वर्ग के लोगों को मिलने का प्रावधान है, तीसरे नंबर में मंत्री जी का नंबर लगेगा कि नहीं भाई, है ना? तो पहले तो मंत्री जी को मिल गया यार, तो ये गड़बड़ बात है कि नहीं है ना? तो इसी तमाम यहाँ जो भ्रष्टाचारी चल रहा है पूरा एमसीबी जिला में, चाहे रेत के मामले में हो, अभी बिजली बिल सरकार, पहले की सरकार ने बिजली बिल हाफ किया था, अब ये सरकार 100 यूनिट कर दिया है कि नहीं है? 400 यूनिट को घटा कर कितना कर दिया? 100 यूनिट। अब सबके घर में 1000 1500 का बिल आ रहा है। अब इधर महतारी बंधन योजना में कितना पैसा मिल रहा है? 1000। तो 1000 में और 200 मिला दो भाई। बिजली बिल कितना आ गया? 1200। 200 रुपये और मिला करके महतारियों का जो पैसा मिल रहा है, इधर से ले रहे हैं, उधर दे रहे हैं और बगल से ले रहे हैं। तो सरकार हमारे साथ दगाबाजी कर रहा है साथियों। इसलिए आप लोगों को संगठित होकर के आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कुछ दिनों से, चूंकि अभी खेतीबाड़ी का समय है और अभी धान के रकबा में कटौती कर दिया गया है, किसानों के घर में छापा मारी जा रही है कि नहीं भाई? एसडीएम साहब जा रहे हैं, तहसीलदार जा रहे हैं, तमाम लोग, पुलिस वाले लोगों को लेकर के घर के अंदर घुस जा रहा है बिना नोटिस दिए। कि इतना धान कहाँ से आ गया? ऐसा लग रहा है कि किसान जो अन्नदाता है, इस देश के अन्नदाता हैं, उनको ये चोर साबित करने में लगे हुए हैं साथियों। तो इसका हम लोग इस मन से विरोध करते हैं। किसानों का सम्मान होना चाहिए कि उनको चोर साबित करना चाहते हैं ये लोग। तो साथियों, इसी तरह पूरा ये एमसीबी जिला हो, चाहे पुराना कोरिया जिला हम लोग कह लें, आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में गैर आदिवासी लोगों को भर्ती करके रखे हैं कि नहीं भाई? और कुछ जगह में तो उनके बाप के जगह में बेटा नौकरी कर रहा है। तो जबकि इस क्षेत्र में आदिवासी युवा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उस पर हक अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी उनको मिलना चाहिए। तो ये भी बिंदु हम लोगों के मांग पत्र में रखा गया है। तो साथियों, इस तरह 12 जो बिंदु है, इन तमाम बिंदु को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम करेंगे। यहाँ से शांतिपूर्वक हम लोग एसडीएम कार्यालय चलेंगे और एसडीएम कार्यालय में अपना ज्ञापन पत्र सौंपेंगे और हम 15 दिन का समय निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है भैया? 15 दिन के बाद, चूंकि अभी शहीद वीर नारायण जी का भी कार्यक्रम होना है ना? 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती का भी कार्यक्रम होना है। फिर 24 दिसंबर को पेशा कानून स्थापना दिवस भी मनाया जाना है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदेश के बैठक में भी हम लोगों ने आप लोगों को जानकारी दिया था। तो निश्चित तौर पर पेशा कानून पर क्या हम लोग जिला में कार्यक्रम करेंगे जिला में करेंगे कि रायपुर में करेंगे? क्या है भाई? जिला में करेंगे। तो 24 दिसंबर की तैयारी करो आप लोग, ठीक है ना? पेशा कानून जो है हम लोगों का हक अधिकार का है, चाहे वो रेत खदान वाले मामले में हो। इधर अदानी कंपनी को 5000 एकड़ जमीन दे दिया गया, ऐसी है ना? कितना दिया है? 500 5000 एकड़ 5000 एकड़ जो किसान काबिज हैं, जिस पर खेती बाड़ी करते थे लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज हैं, और उसको अदानी कंपनी को पेड़ लगाने के नाम पर दे दिया गया
ऐसी है ना भाई। तो हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर जांच करवाई जाए और जांच करवा करके लोगों को जिनका ज़मीन है उनको वापस उनका ज़मीन दिलाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेगी। ठीक है ना भाई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेंगे। ये पूरा कोयला परिक्षेत्र है और एक एकड़ में लगभग 80 करोड़ का कोयला निकलता है इस क्षेत्र में। कितने का निकलता है? 80 करोड़ का। और यहाँ का जो पैसा है किसानों को नहीं मिल पा रहा है। डीएमएफ फंड का भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। सीएसआर मद का भी पैसा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तमाम ये या तो रायपुर क्षेत्र चले जा रहा है या तो फिर दिल्ली की ओर भेज दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ पर पिछले भी सरकार में लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार जारी किया, बहुत सारे लोग जेल में भी है। तो निश्चित तौर पर अभी भी वर्तमान सरकार इस पर घोटाला कर रहा है, इसका भी जांच होना चाहिए साथी। तो निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज आंदोलन, एक दिवसीय सांकेतिक धरना आंदोलन का कार्यक्रम किया है। आने वाले तमाम क्षेत्र के लोगों से मेरा अपील है कि अपने अपने गांव में आप लोग जाएंगे और अभी से 24 तारीख के बारे में आप लोग आंदोलन करने के लिए सबको बताएंगे कि 24 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन करेंगे और पेशा कानून दिवस, स्थापना दिवस भी मनाएंगे। ठीक है ना भाई? ठीक रहेगा। खेती बाड़ी तो भाई मेरे ख्याल से हो जाएगा उस समय तक। लोगों का गेहूं का भी बुनाई हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे। तो आप सब लोग 24 तारीख के लिए तैयार है ना? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का। तो साथियों, आप सब लोगों ने ठंड के मौसम में, खेती किसानी के समय में आप लोगों ने समय निकाल करके इस आज के एक दिवसीय धरना आंदोलन में आप लोग यहाँ पर कीमती समय निकाल करके आप लोगों यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी के चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूँ, जो आप लोग मेहनत करके यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को यहाँ विराम देता हूँ। सबके चरणों को